मैं राणा रायमल बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसके पिता राणा कुंभा थे, जिन्होंने मेवाड़ को उस ऊंचाई तक पहुँचाया जहाँ तक देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं वही रायमल हूँ जिसका बेटा राणा सांगा ने अकेले ही दम पर मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। मैं वही हूँ जिसके बेटे पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। वही पृथ्वीराज जिसने महज 22 वर्ष की उम्र में 40 से अधिक युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहा। मैं वही राणा सांगा का पिता हूँ जिसे आखिरी हिंदू सम्राट कहा जाता है, जिसके झंडे के नीचे सभी राजपूत राजा एकजुट होकर मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे। मुझे इस मेवाड़ पर राज्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने पिता के बाद राजगद्दी पाई। मेरा जन्म मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ में हुआ था। वही चित्तौड़ जिस धरा ने हमेशा से सूरवीरों को ही जन्म देती आ रही है, वही धरा जो त्याग और बलिदान की साक्षी है। यहीं बप्पा रावल जैसे वीर और महारानी पद्मिनी जैसे सती हुई, जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया था। मेरे पिता राणा कुंभा और माता का नाम मीराबाई था। मेरी पत्नी का नाम श्रृंगार देवी और रतनबाई था। मेरा विवाह श्रृंगार देवी के साथ एक शर्त पर हुआ था, जो शायद आपको पता ना हो। मेरे पिता के शासनकाल में मेरे पिता का शासन मारवाड़ पर भी था। तब मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने के लिए एक सीमा का चयन किया गया। उस सीमा का नाम सोजत रखा गया। सोजत से इधर का इलाका मेवाड़ में और सोजत से उधर का इलाका मारवाड़ कहलाता था। मारवाड़ के राजा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ तब मेरा विवाह कर दिया गया। इस संधि को आवल बावल की संधि कहा जाता है। मेरे 13 पुत्र और 2 पुत्री थी, जिनमें सबसे बड़ा पृथ्वीराज रायमल और राणा सांगा थे। आप मेरे पिता राणा कुंभा के बारे में तो भली भांति जानते होंगे। उनके शासनकाल में मेवाड़ बहुत ताकतवर बन गया था। उनसे सीधे मुंह लोहा लेना किसी के बस की बात नहीं थी। आसपास के सभी राजा उनसे डरते थे, लेकिन एक विशेष बीमारी से पीड़ित होने के कारण मेरे भाई उदा ने राजगद्दी के लोभ में आकर मेरे पिता राणा कुंभा को मार डाला और राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन राज्य के सभी सामंतों और विश्वास पात्र मंत्रियों ने उदा को अपना राजा नहीं स्वीकार किया और उसे वहां से भगा दिया और मुझे मेरी ससुराल ईडर से बुलाकर मुझे राजगद्दी पर बैठाकर मेरा राज्य तिलक कर दिया गया और उदा सोजत चला गया। वहां जाकर सोजत के राजा की पुत्री के साथ शादी कर ली और उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। वह मेवाड़ का राज्य और अपना खोया हुआ स्वाभिमान और प्रतिष्ठा पुनः पाना चाहता था। इसके लिए उसने मांडू के सम्राट गियासुद्दीन के पास गया और अपनी सारी बीती हुई बातों को बताया। गियासुद्दीन ने उसकी सहायता के लिए हाँ कर दिया, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि उदा की पुत्री के साथ उसका विवाह करना पड़ेगा और उदा हाँ कर दिया। लेकिन शायद यह ईश्वर को मंजूर नहीं था। जब उदा मंडू से निकलकर सोजत की ओर जा रहा था, तब अचानक से आसमान से उस पर बिजली गिर गई और वहीं मर गया। लेकिन उदा के दोनों पुत्र गियासुद्दीन के संपर्क में थे। वे चाहते थे कि गियासुद्दीन उन्हें वापस मेवाड़ दिला दे, लेकिन गियासुद्दीन एक लालची किस्म का आदमी था। वो चाहता था कि राजपूत आपस में लड़ें और मैं फ़ायदा उठाऊं। गियासुद्दीन ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था और एक एक करके आक्रमण कर रहा था। तब मैं और मेरी समस्त सेना मिलकर गियासुद्दीन पर आक्रमण कर दिया और गियासुद्दीन को मेवाड़ की सीमा छोड़कर भागना पड़ा। तब गियासुद्दीन ने अपना एक विश्वास पात्र सैनिक भेजा। मैं उस सैनिक से शांति से बात कर रहा था। तब मेरा पुत्र पृथ्वीराज वहाँ आता है और कहता है, पिताजी, मुसलमानों से इस तरह प्रेम से बात नहीं करना चाहिए, ये निर्दयी होते हैं।
पीठ पीछे छुरा खोपते हैं। यह सुनकर उस सैनिक को गुस्सा आया और वो वहाँ से चुपचाप चला गया। और यह बात जाकर जब उसने गियासुद्दीन को बताई तो गियासुद्दीन और क्रोधित हो गया, क्योंकि वह पहले से ही मेवाड़ पर क्रोधित था और मेवाड़ पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। उसने सोचा कि अब किसी न किसी तरह मैं राजा रायमल को और मेवाड़ को जीत के रहूँगा। तब मैंने अपने पुत्र से कहा कि ये बार बार युद्ध करना अच्छा नहीं, इससे राजकोष और राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे मेरे पुत्र ने अकेले ही गियासुद्दीन से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली और वह मांडू के लिए निकल पड़ा। यह सूचना जब गियासुद्दीन को मिली तो उसने सोचा कि मेवाड़ से मांडू तक पहुंचने में उसे 2 दिन का समय लगेगा, लेकिन उसकी ये सोच गलत थी, क्योंकि मेरे पुत्र पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहते थे। उसकी सेना चलती नहीं उड़ती थी। उसने 2 दिन का सफ़र एक ही रात में तय कर लिया और मांडू पहुंच गया। तब गियासुद्दीन और पृथ्वीराज के बीच मारवाड़ की सीमा पर युद्ध आरंभ हो गया। पहले दिन का युद्ध बिना नतीजे के समाप्त हो गया और सभी सैनिक अपने अपने डेरे में चले गए। तब पृथ्वीराज ने एक रणनीति बनाई और दूसरे दिन आक्रमण कर दिया। उसने रणनीति बनाई थी और अपने 10-10 करके सैनिक गियासुद्दीन के डेरे में भेजने लगा और उसने गियासुद्दीन को बंदी बना लिया। गियासुद्दीन को बंदी बनाकर मेरे दरबार में लाया गया। मैंने उसे सजा दी और तहखाने में डलवा दिया। फिर मैंने 1 माह बाद उसे पुनः आज़ाद कर दिया, लेकिन फिर गियासुद्दीन ने दोबारा आक्रमण नहीं किया। एक दिन मैं दरबार में राज्य के ज्योतिषी को बुलाकर लाया। तब मेरे तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी कुंडलियाँ ज्योतिषी को दिखाई। तब ज्योतिषी ने बताया कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी संग्राम सिंह यानी राणा सांगा ही बनेगा। यह सुनकर मेरे दोनों बड़े पुत्र पृथ्वीराज और रायमल संग्राम सिंह को मारना चाहा। पृथ्वीराज ने तलवार के पिछले हिस्से से संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी। तब मेरा छोटा भाई सूरजमल ने उन्हें समझाया कि तुम राजगद्दी को लेकर क्यों लड़ रहे हो और तुम्हें ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपना भविष्य जानना ही है। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर नाहर मगरा के पास बीमलपुर नामक गांव में एक कन्या रहती है, वो तुम्हारा भविष्य अवश्य बताएगी। दूसरे दिन चारों बीमलपुर के लिए प्रस्थान कर गए। जब वे चारों वहाँ पहुँचे तो उस कन्या से सारी बात बताई और उस कन्या ने भी संग्राम सिंह को ही अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। तब मेरे छोटे भाई सूरजमल ने संग्राम सिंह को वहाँ से चुपचाप भगा दिया और वह किसी सुरक्षित स्थान की ओर प्रस्थान कर गया और मैंने अपने दोनों बेटों को राज्य से निकाल दिया। मेरे रहते हुए तुमने अपने भाई को मार डाला और पृथ्वीराज भी राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला गया। लेकिन जब मेरी पुत्री पर उसके पति ने अत्याचार किया तब पृथ्वीराज वहाँ गया और उसके बहनों ने पृथ्वीराज को जहर की गोलियां देकर मार दिया, जिसके मरने से मैं बहुत दुर्बल हो गया। और दुर्बल क्यों ना हो, जिसका पुत्र इतनी छोटी उम्र में चारों तरफ अपने नाम का डंका बजाते, वो भी अकेले, तो उसके मरने पर दुख तो होगा ही। उसके बाद मेरी मृत्यु यानी राणा रायमल की भी मृत्यु हो गई। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तब संग्राम सिंह वापस आया और मेवाड़ की राजगद्दी को संभाला। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये थी मेरे जीवन की कहानी। आपका इन सूरवीरों के बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।